नमस्कार मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे YouTube चैनल टीचिंग लर्निंग इवेंट विथ अनिल पर। आप सभी प्रशिक्षु भाई बहन का मेरा नमस्कार। आज आइए पढ़ते हैं 3 अंकों तक की संख्या का मासा। आज इस वीडियो में हम महत्तम समापवर्तक कैसे निकाला जाता है, महत्तम समापवर्तक किसे कहते हैं, इसको पढ़ेंगे। कल की वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया 3 अंक तक की संख्याओं का लौसा ज्ञात करना गुणनखंड एवं भाग विधि से, और लौसा का अर्थ बताया लौसा होता क्या है। और आज इस वीडियो में आपके डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के पाठ्यक्रम में भी दिया गया है 3 अंकों तक की संख्याओं का मौसा भी ज्ञात करना गुणनखंड एवं भाग विधि से। तो आज इस वीडियो में उसी को हम लोग पढ़ेंगे। और अगर आप लौसा की वीडियो ना देखो लघुत्तम समापवर्त वाली, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप वहां से देख सकते हैं। तो आइए आज हम लोग पढ़ते हैं मौसा। कल हमने लौसा पढ़ा था, आज पढ़ेंगे मौसा। तो सर्वप्रथम जानते हैं मौसा होता क्या है, मौसा किसे कहते हैं। ठीक, तो मौसा का फुल फॉर्म होता है महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक किसे कहते हैं। महत्तम माने सबसे बड़ा, समापवर्तक माने अपवर्तकों में जो सबसे बड़ा हो। ठीक, और पहले जान लेते हैं अपवर्तक क्या होता है। तो अपवर्तक वे संख्याएं होती हैं, अपवर्तक जिससे कोई संख्या कटे। जैसे कोई संख्या दी गई है, जैसे 10 है। ठीक, 10 एक संख्या है। अब इसके अपवर्तक आपको लिखना हो तो ये 10 जिन जिन संख्याओं से डिवाइड हो जाएगा, पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, वे संख्याएं इसकी अपवर्तक कहलाएंगे। ठीक, जैसे 10 है, 21 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा और फिर 5 से डिवाइड होगा। ठीक, तो ये 2 और 5 ये क्या कहलाएंगे, 10 के अपवर्तक कहलाएंगे। ठीक, 2 और 5 क्या होंगे, 10 के अपवर्तक कहलाएंगे। और ये अपवर्तक 2 और 5 है, इसमें बड़ा कौन है, वही महत्तम समापवर्तक होगा। ठीक, तो ये 5 क्या है, बड़ा है, इसी को महत्तम समापवर्तक कहेंगे। तो 2 संख्याएं लेंगे। ठीक, इसको निकालने का मैं तरीका आपको बता रहा हूँ। पहले क्या ले लेंगे, 2 संख्याएं लेंगे। ये तो मैंने अपवर्तक समझाया आपको कि अपवर्तक होता क्या है। तो कोई संख्या जिन जिन संख्याओं से कट जाए वही उसके अपवर्तक कहलाएंगे। जैसे 10 है, 2 से कटा और 5 से कटा, तो 10 के क्या कहलाएंगे, अपवर्तक कहलाएंगे। ठीक, इसी प्रकार से अगर आप 20 ले लेते हैं, ये देखिए किन किन संख्याओं से कटेगा। 1 से तो सभी संख्या ऑलरेडी कटती, इसलिए मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ, इसको ध्यान दीजिएगा। 2 से भी 20 कटेगा। ठीक, 3 से नहीं कटेगा, 4 से कट जाएगा, फिर 5 से कट जाएगा, 5 चौके 20, 6 के पहाड़ा में 20 नहीं आता है, 6 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, 9 के पहाड़ा में भी 20 नहीं आता है, 9 से नहीं कटेगा। ठीक, और फिर कटेगा ये 10 से, 10 दूना 20, उसके बाद 11, 12, 13, 14, किसी के भी पहाड़ा में 20 नहीं आएगा, फिर ये 20 से ही कटेगा। ठीक, तो ये क्या कहलाएंगे, इसके 20 के अपवर्तक हैं। 20 ये जो संख्या है ये 2 से कट रही है, 4 से कट रही है, 5 से कट रही है और 10 से कट रही है। और यहाँ पर और संख्या स्वयं की अपवर्तक होते हो तो कट ही जाती है। यहाँ पर 20 ना लिखें आप तब भी सही है, बाकी अपवर्तक आप यहाँ से समझ सकते हैं। ठीक, 2, 4, 5 और 10 से ये जो 20 संख्या है पूर्णतः विभाजित हो रही है, इसी को हम लोग बोलते हैं अपवर्तक। अब ये 2 संख्याएं हो गई। ठीक, 10 और 20 2 संख्याएं दी गई, इनके अपवर्तक हम लिख लिए। अब इन अपवर्तकों में हम ये देखेंगे महत्तम समापवर्तक कौन है। ठीक, समान कौन कौन है, ये 2 भी तो समान है, इसमें भी 2 है, यहाँ भी 2 है। ठीक, 2 भी है और फिर 5 भी है, लेकिन इसमें महत्तम माने बड़ा समापवर्तक कौन है, जो दोनों में है, तो आपका ये 5 हो जाएगा। इसी को हम बोलते हैं मौसा या महत्तम समापवर्तक। ठीक, तो इस प्रकार से हम जाने कि महत्तम समापवर्तक कहते किसे हैं। ठीक, कोई 2 संख्याएं रहेंगी। ठीक, वो किन किन संख्या अपवर्तक पहले यानी किन किन संख्याओं से कोई दी गई संख्या कट जा रही है, वही उसके क्या कहलाएंगे, अपवर्तक। और
महत्तम समापवर्तक कहोगे तो दो संख्या, महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए हमें दो संख्याओं की आवश्यकता होगी, दो संख्याएं ले लेंगे, ठीक, उनके फैक्टर कर लेंगे, या किन किन संख्याओं से वो कट रही है उसको लिख लिए। जैसे यहाँ पर 10 और 20 लिखेंगे, उसके बाद से इनके किन किन संख्याओं से कट रहा है 20 और 10 ये लिख लिया। अब इन दोनों के जो अपवर्तक है इनमें समान ढूंढेंगे कौन सा है, तो समान आपका 2 भी है और 5 भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक। लेकिन इसमें महत्तम समापवर्तक कौन है, बड़ा समापवर्तक कौन है, उसको लिखेंगे, वही मौसा आपका होगा। तो यहाँ पर बड़ा सबसे है 5, तो यही हो जाएगा आपका मौसा। और ये ऐसा, और इसका जो परिभाषा होता है सरल भाषा में हिंदी में, कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करे, वो क्या कहलाती है, महत्तम समापवर्तक कहलाती है। तो यहाँ पर देखिए आप 2 से भी ये संख्याएं कट रही हैं, दोनों 10 भी कटेगा 20 भी कटेगा, लेकिन ये क्या है, छोटी संख्या, ये मौसा नहीं हो सकती है। और ये 5 जो है ये बड़ी संख्या है, और 5 10 को भी डिवाइड कर रहा है और 20 को भी डिवाइड कर रहा है। 5 से आपका 10 भी कटेगा और 20 भी कटेगा। इस प्रकार से आपका करेक्ट आंसर यही होगा कि 5 इन संख्याओं का मौसा है। तो इसका यही परिभाषा होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करे, ठीक। तो यही इसका अर्थ होता है, परिभाषा होता है। आप, मुझे लग रहा है आप समझ गए होंगे कि महत्तम समापवर्तक किसे कहते हैं। अब आइए आगे देखते हैं। तो महत्तम समापवर्तक समझने के लिए पहले क्या हमें जानना जरूरी है, अपवर्तक। तो अपवर्तक वे संख्या होंगी जो दी गई संख्याओं को कट करेंगी, जिन जिन संख्याओं से कोई दी गई संख्या विभाजित हो जाएगी वही क्या कहलाएंगे, अपवर्तक कहलाएंगे। यहाँ पर आपने देखा 10 मैंने लिखा, 10 जिन जिन संख्याओं से कट रहा था ये 2 और 5 इसके अपवर्तक कहलाएंगे, ठीक। और समापवर्तक तो 2 संख्याएं लेंगे, दोनों किन किन संख्याओं से कट रहे हैं लिख लेंगे, दोनों में समान अपवर्तक कौन है, ठीक, उसको लिखेंगे, और उसमें जो बड़ा अपवर्तक वही महत्तम समापवर्तक कहलाएगा, ठीक। अब मुझे लगता है आप लोग समझ गए होंगे कि महत्तम समापवर्तक होता क्या है। अब आइए कैसे निकालते हैं। 3 संख्याओं का आपके पाठ्यक्रम में डीएलएड सेकंड सेमेस्टर में दिया गया है, ठीक, कि 3 संख्याओं का लसा व मौसा ज्ञात करना। लसा हमने कल पढ़ा, और अब आइए देखते हैं मौसा को कैसे हम फाइंड करेंगे, गुणनखंड विधि से और भाग विधि से। तो आइए पहले देखते हैं गुणनखंड विधि से मौसा निकालना। आइए आगे देखते हैं गुणनखंड विधि से मौसा निकालना। गुणनखंड विधि से पहले देखेंगे, उसके बाद से भाग विधि से हम देखेंगे। तो गुणनखंड विधि से मौसा आप कैसे फाइंड करेंगे, आइए देखते हैं। तो इसमें 3 अंकों तक की संख्याओं का हमें निकालना है। 3 अंक संख्याएं ले लेते हैं। पहले मैंने ले लिया 15, 25 और 30, ठीक। ये 3 संख्याएं मैंने ले लिया, और गुणनखंड विधि से अगर हमें निकालना है तो इन सभी संख्याओं का पहले फैक्टराइज करना होगा, गुणनखंड करना होगा, उसके बाद से हमें आगे प्रक्रिया करनी होगी। तो पहले इन तीनों संख्याओं का अलग अलग हम गुणनखंड निकाल लेते हैं। 15 का पहले निकालेंगे तो 3 गुणे 5 इसका होगा, ठीक। और 25 का फैक्टर करेंगे गुणनखंड तो 5 गुणे 5 हो जाएगा। 30 का करेंगे तो 2 गुणे 3, 2 तिहाई 6, 5 30। गुणनखंड होता क्या है ये भी आप समझ लीजिए। यहाँ पर ये मैं क्या लिख दे रहा हूँ आप नहीं समझ पा रहे होंगे, तो इसको समझिए। गुणनखंड किसी संख्या को तोड़ देना गुणा के रूप में। जैसे 15 है, इसको हम 3 गुणे 5 के रूप में लिख दिए, 15 ही रहेगा, लेकिन ये क्या फैक्टर हो गया, गुणनखंड में टूट गया, ठीक। गुणा के रूप में इसके खंड हो गए, ठीक। 3 गुणे 5। ऐसे 25 था, 5 गुणे 5 ली, उसी को हम तोड़ देते हैं 2 संख्याओं के गुणा के रूप में, या 2 से अधिक संख्याओं के गुणा के रूप में, जितने में गुणा करने पर ये संख्या हमें दी गई प्राप्त हो जाए, ठीक। उसी को गुणनखंड बोला जाता है। ऐसे यहाँ पर 30 है, तो इसको हम गुणनखंड किए तो 2 गुणे 3 गुणे 5 कर दिए, 2 तिहाई 6, 5 30। गुणनखंड के रूप में इसको हमने तोड़ दिया, ठीक। अगर ऐसे नहीं निकाल पा रहे हैं तो मैंने कल के वीडियो में बताया था कि लसा में भी गुणनखंड कैसे संख्याओं का निकालेंगे। तो अलग अलग इसको कट कर लीजिए। 15 है, 15 को ऐसे कट कर लीजिए। पहले 3 से कटेगा, 3 5 15,
और 5 से फिर एक कट जाएगा, नीचे एक आ जाए। अब ये इसके क्या हो गए, गुणनखंड हो गए। तो 15 बराबर वही यहाँ पर लिखा गया है 3 गुणे 5। ठीक, ऐसे 25 को आप करेंगे 25, 5 से कटेगा पहले 50 में 25 और 5 एकन्ना 5, और इस प्रकार से इसका जो फैक्टर आया 5 गुणे 5 हो जाएगा। जो इस साइड में आएगा कट करने पे उसी को गुणा के रूप में लिख देते हैं, वही इसके इस संख्याओं के गुणनखंड कहलाते हैं। ऐसे 30 का है, 30 को कट करेंगे तो पहले ये 2 से कट जाएगा 15, 3 से काटेंगे 3 पचे 15, फिर 5 से इसको डिवाइड कर देंगे, 5 से डिवाइड होगा 5 एकन्ने 5। तब तक हम काटते हैं जब तक नीचे 1 ना आ जाए, पूर्णतः संख्या कट जानी चाहिए। अब इस प्रकार से 30 का जो फैक्टर है क्या हो जाएगा, 2 गुणे 3 गुणे 5 हमें प्राप्त हो गया, यही 2 गुणे 3 गुणे 5। तो इस प्रकार से इन फैक्टरों को हमने लिख लिया। ठीक, अब इसमें हम देखेंगे महत्तम समापवर्तक कैसे निकालेंगे गुणनखंड विधि से। तो पहले आप सर्वप्रथम क्या करेंगे, दी गई संख्याएं अगर 3 दी गई रहेंगी उनको आप फैक्टर करिएगा, पहले गुणनखंड ऐसे लिख लीजिएगा ऊपर नीचे। अब इसमें आप देखिएगा समान और सबसे बड़ा महत्तम समापवर्तक कौन है, उसी को मौसा बोलेंगे। तो समान देखिए ये 5 मिल रहा है। ठीक, यही मौसा कहलाएगा। ठीक, मौसा बराबर आपका हो जाएगा 5। ठीक, और यह मौसा एक ऐसी संख्या होगी बड़ी से बड़ी जो क्या तीनों संख्याओं को डिवाइड करेगी, विभाजित करेगी पूर्णतः। ठीक, ये 15 है 5 है, 5 से डिवाइड करेंगे 15 भी कट जाएगा, 5 तिहाई 15, 5 से 25 को डिवाइड करेंगे 50 में 25 कट जाएगा, 5 से 30 को डिवाइड करेंगे 5 छक्का 30, ये भी कट जा रहा है। तो इस प्रकार से इन तीनों संख्याओं का जो मौसा होगा वो क्या होगा, 5 होगा। और मौसा का डेफिनेशन अभी मैंने बताया, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। तो ये 5 ऐसी संख्या जो इन तीनों संख्याओं को कट कर रही, इसलिए ये जो आंसर है आपका मौसा, ये आपका सही है, 5 होगा इसका। तो इसी प्रकार से हम मौसा निकालेंगे, और मौसा में जो तीनों में उभयनिष्ठ होगा, कॉमन फैक्टर होगा, वही केवल लिख देंगे, वही मौसा हो जाएगा। ठीक, और लौसा में हम क्या करते थे, जो कॉमन रहता था तीनों में उभयनिष्ठ, तीनों के संख्याओं के गुणनखंडों उभयनिष्ठ को पहले लिख लेते थे, फिर जो संख्याएं बचती थी उसको भी गुणे के रूप में लिख लेते थे, और पूरे का गुणा करके निकालते थे। जो संख्या प्राप्त होती थी उसको हम लौसा कहते थे। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है, अगर आपको मौसा निकालना है तो तीनों संख्याओं के फैक्टर करिए और उसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड तीनों में कौन सा है बस वही लिख दीजिए, वही मौसा हो जाएगा। ठीक, तो इसी को हम मौसा कहते हैं, और इस प्रकार से गुणनखंड विधि से हम मौसा फाइंड करेंगे, निकालेंगे। ठीक, अब आइए भाग विधि से कैसे मौसा निकाला जाएगा इसको देखते हैं। आइए अब आगे देखते हैं भाग विधि से मौसा निकालना। ठीक, अभी हमने देखा गुणनखंड विधि से कैसे मौसा फाइंड करेंगे, अब आइए देखते हैं भाग विधि से कैसे हम मौसा निकालेंगे। तो वही संख्या मैं पुनः ले रहा हूँ, अभी देखिएगा इस विधि से भी उतना ही प्राप्त होगा। उसमें कितना आया था मौसा, 5 आया था गुणनखंड विधि से। 15, 25 और 30 का आपने निकाला, मैंने निकाला, आपको दिखाया। ऐसे ही भाग विधि से कैसे हम प्राप्त कर लेंगे उसी संख्या को, मौसा को पुनः मेथड अलग होगा, आंसर वही आएगा। देखिए तीनों संख्याएं फिर मैं ले रहा हूँ, वही 15, 25 और 30। ठीक, 3 संख्या मैंने ले लिया, और इसकी भाग विधि से निकालने की ये प्रक्रिया ऐसे होती है। देखिए 15 लिखेंगे, ऐसे करेंगे। ठीक, और 25 यहाँ लिख लेंगे। ठीक, अब इसको डिवाइड करेंगे, फिर जो बचेगा उससे इसको डिवाइड करेंगे, फिर जो बचेगा ऐसे काटेंगे जब तक पूर्णतः वो संख्या कट ना जाए। और लास्ट में कटने के उपरांत जब नीचे कट जाएंगी संख्याएं और क्या हमें प्राप्त होगा, किससे वो कट रही हैं संख्याएं, वही मौसा हो जाएगा। ठीक, इसका ही मेथड है, अभी समझ जाएंगे आप, देखते रहिए। 15 51, पहले इसका भाग ले जाएंगे, 2 बार में ज़्यादा हो जा रहा है, 15 दूना 30, इस संख्या से ज़्यादा हो जाएगा, भाग नहीं जाएगा। तो 1 बार में हम लेकर जा रहे हैं, 2 बार में ज़्यादा हो जा रहा है, तो 15 51 15 लिखे। ठीक, अब इसको माइनस करेंगे, 5 में से 5 जाएगा
0 घटा देंगे, 2 में से 1 जाएगा 1। अब 10 बच गया, अभी ये पूरा कटा नहीं तो फिर से डिवाइड करेंगे। 10 यहाँ लिखेंगे, इस 15 को यहाँ लिखेंगे, ठीक। फिर डिवाइड करेंगे तो 10 दूना 20 ज़्यादा हो जा रहा है, पुनः एक बार में ही भाग जाएगा फिर से, तो 10 एकन्ने 10 आपका हो गया। फिर माइनस करिए, भाग में जैसा कि आपको पता है घटाया जाता है, जो संख्या यहाँ पर आती हैं घटाइए। 5 में शून्य जाएगा 5, 1 में से 1 गया 0, या कट कर दीजिए इसे, यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, ये ख़त्म हो गया, ठीक। अब 5 बचा, अभी 5 बच रहा, अब इस 5 से फिर इसको डिवाइड करेंगे, इस 10 को, यहाँ पर फिर इस 10 को लिखेंगे। अब भाग देंगे तो 5 दूना 10, आसानी से कट जा रहा है तो यहाँ पर एक खत्म है, 5 दूना 10। अब कितना प्राप्त हुआ, लास्ट में किससे संख्याएं पूरी कट गई, 5 से। इस 5 से क्या हुआ, लास्टली इसी 5 से पूरा डिवाइड हो गया और नीचे हमें 0 0 प्राप्त हो गया, ठीक। संख्या पूर्णतः कट गई, तो यही 5 जो होगा मौसा होगा। लेकिन अभी एक संख्या, मैंने अभी 2 ही संख्या का मौसा निकाला, 5 आया, अभी एक संख्या आपकी शेष है 30, तो जो संख्या बची रहेगी इन 2 संख्याओं का पहले निकालेंगे, ठीक। शुरू में जो दी रहेंगी इनको निकालेंगे, उसके बाद से क्या मौसा आता है, फिर उससे अभी अगली संख्या बची उसको भी डिवाइड करेंगे। अगर उस संख्या, वो संख्या जो बची है वो भी इससे डिवाइड हो जा रही है पूर्णतः, तो यही मौसा हो जाएगा। अब देखिए इसको भी 30 को डिवाइड करते हैं, यहाँ 5 बच गया, 5 से फिर इस 30 को डिवाइड करेंगे, तो 5 का पहाड़ा पढ़िए, 5 एकन्ना 5, 5 दूनी 10, 5 तेई 15, 5 चौक 20, 5 25 और 5 छक्का 30। ये 6 बार में कट जा रही है, संख्या कट गई, ठीक। तो लास्टली जिस संख्या से ये दी गई सभी संख्याएं डिवाइड हो जा रही हैं वही क्या कहलाएगा, इसका मौसा कहलाएगा। यही भाग विधि है, भाग विधि से इसी प्रकार से आप मौसा निकालेंगे दी गई संख्याओं का। तो यहाँ पर 5 बचा शेष, तो इस प्रकार से फाइनली जो 5 होगा यही मौसा कहलाएगा, महत्तम समापवर्तक यही कहलाएगा। वह बड़ी से बड़ी संख्या यही होगी जो इन तीनों संख्याओं को डिवाइड करेगी। आपने देखा भी और ये संख्या डिवाइड की भी। तो ये अलग अलग मेथड है, भाग विधि से इस प्रकार से आप निकालेंगे, क्रमशः संख्याओं को डिवाइड करते जाएंगे, फाइनली जिस संख्या से सभी संख्याएं कट जाएंगी वही उन संख्याओं की मौसा कहलाएगी संख्या, ठीक। और गुणनखंड विधि में पहले आप फैक्टर कर लेंगे उन दी गई संख्याओं का, फिर उन तीनों में संख्याओं में देखेंगे कॉमन फैक्टर कौन सा है, ठीक, और बड़ा फैक्टर कॉमन फैक्टर कौन सा है, वही उसका क्या हो जाएगा, मौसा हो जाएगा, ठीक। तो मुझे लगता है आप लोग समझ गए होंगे मौसा क्या होता है। कल के वीडियो में आपने लौसा समझा, लौसा आपने नहीं पढ़ा है, नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे, वहाँ पर लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को आप देख लीजिए। पहले लौसा क्या होता है और ये फिर मौसा। इसे मैंने अलग अलग पार्ट में इस चीज़ों को समझाया कि ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो, अलग अलग पार्ट में हो। मौसा में मौसा समझिए आराम से और लौसा में लौसा को समझिए। तो यहाँ पर मौसा को मैंने डिफाइन कर दिया और कैसे गुणनखंड और भाग विधि से निकाला जाता है इसको भी बताया। अभी भी आपको कोई इसमें दुविधा हो, कोई प्रॉब्लम हो, परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी चीज़ों को लिखिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, उसके पॉजिटिव कमेंट दीजिए ताकि हम भी जानें क्या चीज़ें सही पढ़ा रहे हैं, क्या गलत हैं और क्या भी आपको और मुझे पढ़ाना है। उस हिसाब से अगले वीडियो में हम आपको उस समस्या का समाधान अवश्य करेंगे। तो आप लोग ऐसे ही पढ़ाई जारी रखिए। जैसा कि आपको पता है आज परीक्षा कार्यक्रम भी आपके जारी कर दिए गए हैं। द्वितीय सेमेस्टर के परीक्षाएँ होंगी नवंबर माह में, तो अभी 1 महीने का समय है और मैं संपूर्ण मैथ का जो भी पाठ्यक्रम आपका है उसको मैं समाप्त कर दूंगा इसी मंथ के लास्ट तक। 15-20 दिन में इन सभी पाठ्यक्रमों को मैं पढ़ा दूंगा। तो स्टेप बाय स्टेप आपके जो भी सिलेबस में टॉपिक दिए गए हैं गणित विषय में इसको मैं पढ़ाऊंगा, जिसमें से आपका एक टॉपिक आज कंप्लीट हो गया। एक टॉपिक क्या हुआ, कंप्लीट हो गया, पहला यूनिट, जिसमें ये दिया गया है 3 अंक तक की संख्याओं का लसा व मौसा ज्ञात करना गुणनखंड एवं भाग विधि से। तो इस टॉपिक को हमने कंप्लीट कर लिया है। आपने इन दोनों वीडियो को आप देख लीजिए, दोनों पार्ट में अलग अलग बना दिया हूँ लसा और मौसा को, तो आप लोग अच्छे से इसको तैयार कर लीजिए और एक टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक अगले दिन
आपको प्राप्त होगा, उसको मैं आप लोगों के बीच लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें, अन्य प्रशिक्षु भाई बहन के पास शेयर अवश्य करें। ठीक, धन्यवाद।